बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। दिल करता है कि मदीना चला जाऊं और वहाँ पे खूब रो रो के अल्लाह ताला के हजूर दुआ करूं कि या अल्लाह मेरे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, और फिर रोते रोते वहीं पे जान दे दूं, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा बचा नहीं है। कल 8 ऐसी वीडियो मुझे भेजी गई हैं जो खुदकशी की वीडियोस थी और खुदकशी के मैसेज थे। वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको खाना देने के लिए कुछ नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। फिर सिंध के अंदर 12 बच्चों के बाप ने आटा लेने के लिए जो है वो जान दे दी। तो इसके सिवा मेरे पास और चारा क्या है कि पूरे पाकिस्तान की तो मैं मदद कर नहीं सकता, तो मैं फिर रो रो के मैं भी खुद जान दे दूं। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, और उसके ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज जो गंदम ज़ख़ीरा कर रहे हैं, आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग खुदकशियाँ करके मरें। और ख़ुदकशियाँ जब लोग करेंगे मरेंगे तो इनका जो जहन्नम का, जब तक इनका पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा ना इन लोगों का, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का जहन्नम के अंदर, उस वक्त तक ये आटा बाहर नहीं निकालेंगे, ये गंदम बाहर नहीं निकालेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तान को इस हालत में किसने पहुँचाया है? मेरे पाकिस्तान को इस हालात में पहुँचाने में इन सियासतदानों का हाथ है। ये एक दिन का काम नहीं है। ये 70 सालों से इस मुल्क को ये भेड़िए ये दरिंदे जो है, ये तफैलिए जो हैं, जो गिद्ध हैं, ये इस मुल्क का खून चूस रहे हो, इस मेरे मुल्क का नुकसान कर, और इस निच तक, इस हालत तक पहुँचाने में इन सियासतदानों का हाथ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि अगर किसी एक पार्टी के ऊपर तनकीद की जाए ना, तो दूसरी पार्टी के लोग जो है वो मतलब खुश होते हैं। होना ये चाहिए कि पूरी कौम को इस वक्त मुत्तहद हो के इन सियासतदानों को छितर मारने चाहिए। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, एटमी ताकत होने के बावजूद, हर वसाइल होने के बावजूद, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, उसको इस तक पहुँचाने में इन सियासतदानों का, इन ब्यूरोक्रेट्स का, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, इन अदारों का, इन अदालतों का काम है कि जो पाकिस्तान को यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। इसका ज़िम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार पूरी अशराफिया है। ये मतलब ये समझते हैं कि इनके घरों तक ये आग नहीं पहुंचेगी, ये समझते हैं कि गरीब मर जाएगा और इनको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन याद रखें, ये जो इस वक्त आग, भूख की आग पाकिस्तान के अंदर मेरे गरीबों को मार रही है, मेरे मजदूरों को मार रही है, मेरे मेहनतकशों को मार रही है, मेरे किसानों को मार रही है, मेरे रेडी वालों को मार रही है, ये आग आपके घरों तक पहुंचने वाली है। ये बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि आपके बैंकर इनकी पहुंच से दूर रहेंगे। ये आप ना समझें कि आपकी सिक्योरिटी, आपके अदारे, आपकी गनमैन, आपकी जो बड़ी लौ लश्कर है, आपको बचा सकेंगे। ये सैलाब आप तक पहुंचेगा और आप इसमें बहेंगे। अगर मेरे मुल्क के गरीबों को, अगर मेरे पाकिस्तान के खजानों को, अगर मेरे पाकिस्तान के मजदूरों को आपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम ना किया, तो ये आपके घरों तक पहुंचेगी और आपको फिर जला के राख करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके पास वक्त नहीं है तो जो इस वक्त हालत आप लोगों ने कर दी है, मैं हैरान होता हूं। इन बगैरत सियासतदानों के ऊपर शर्म आनी चाहिए। 10-10 लाख रुपया आप अपने हल्के के गरीबों पे नहीं लगा सकते? तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम मर जाओ बगैर तो कि 2 वक्त आप अपने हर एमपीए, एमएनए, हर सियासतदान जो जीता हुआ उस हल्के से या हारा हुआ है, क्या उनके पास पैसे नहीं है? वो पाकिस्तान की गरीब से गरीब तर होती जा रही हो और पिछले 10 सालों में इनके असासे जो है, इनकी दौलतें जो है, इनके बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ रहे हैं। वो शर्म नहीं आती अगर 5-10 लाख रुपया हर बंदा अपने हल्के पे खर्च कर दे? अगर आप ये प्रोटोकॉल ना लें, अगर आप 1-2 महीने की तनख्वाहें लें, तो पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं आते। बगैर तो ये करना नहीं है आपने, क्योंकि आप इस मुल्क से मुखलस नहीं है, इन गरीबों से मुखलस नहीं है। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इनकी मरी जो इनके अंदर सांस है, जो खून का एक कतरा, वो भी आप नोच लें। शर्म नहीं आती को? इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि होना तो ये चाहिए था कि आपको अपने खजानों के जो है मुंह खोल देने चाहिए थे, लेकिन बेशर्मो बगैर तो तुम्हारे अंदर जरा सा इस्लाम नहीं है, तुम्हारे अंदर दीन नहीं है, तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती नहीं है कि इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी दो और मरता तड़पता देख के फिर अखबारों में बातें करते हो और हंसते हो, वीडियोस देखते हो और हंसते हो, उसको शेयर करते हो। और शर्म नहीं आती तुमको? और मरना नहीं है तुमने, रब को जान नहीं देनी, तूने अल्लाह ताला के हजूर पेश नहीं होना, लेकिन पेश होना है। और उस वक्त तुम्हारी जुबान ने अल्लाह ताला इंशाल्लाह इतनी बड़ी खींचेगा, तुम्हारी जुबान ने तुम्हारे चेहरे नोचेगा। और ये
عذاب تمہارے اوپر انشاءاللہ دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. اگر میرے پاکستان کو آپ نے بچانے میں کردار ادا نہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی نہیں بچ سکیں گے. منیر گجر کا آپ کو سلام. تھینک یو.